6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बदल दो, 4 साल तो बर्बाद कर दिए। 4 साल के वापस थोड़ी आ जाएंगे। उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस उसकी बीजेपी की कुछ ना कुछ होता ही है। 2 मुख्यमंत्री बदलते बदलते हैं, नियम है इनका कि हर पार्टी यही कह के आती है हम पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे। कहाँ रोक रहा है पलायन? कुछ भी नहीं रोक रहा है किसी भी उसमें। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज हम आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे से जनता की इतनी खुश है, जनता की क्या राय है। आपको बता दें कि बीते 4 दिनों की सियासी घमासान उठापटक के बाद कल शाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा है। उसे लेकर जनता की क्या राय है, जनता को क्या लगता है कि आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य में कितना विकास करेंगे, जनता इस बात से कितनी सहमत है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनता की राय लेना कि उन्होंने क्या करना है। इस समय तो उनका अंदरूनी मामला में उनका यही करा कि उन्होंने कहा देख रहे हैं अगर आक्रोश है तो हम इनको चेंज कर लेते हैं, लेकिन इस आक्रोश से, इस चेंज से कितना फर्क पड़ेगा वो तो जनता इलेक्शन में बताएगी। मतलब ये एक अंदरूनी मामला है कि राजनीतिक जब गलियारों में सियासी घमासान मचा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का चेहरा बदलिए, तो सरकार ने जो चेहरा बदला है उससे जनता कितनी खुश है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। ये तो बीजेपी को तब पता चल पाएगा कि हमने जो बदला है वो कितने सही है कितना गलत है, जनता वो निर्णय तब बताएगी। राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुकी है उत्तराखंड, जो एक नया प्रयोग हुआ है। अब देखिए आगे चुनाव 8 महीने बाद हैं, अब जनता क्या निर्णय देगी ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या निर्णय है, ये पक्ष में रहा या विपक्ष में रहा भारतीय जनता पार्टी के। पर कुल मिला के जनता अपने को ठगा सा महसूस कर देगी। एक राजनीतिक प्रयोगशाला उत्तराखंड बन चुका है। मतलब ये जो आप जो सीएम नए बन रहे हैं, क्या लगता है कि उम्मीद है कि कुछ विकास होगा? देखिए 8 महीने में क्या विकास होता है। 8 महीने में से 10 महीने चुनाव के आ गए हैं, 2 महीने पहले अधिसूचना लग जाएगी, फिर उसके बाद अभी मंत्रिमंडल बटेंगे, उनमें फला जगह से कुछ मंत्री रखे जाएंगे, फला जगह से कुछ मंत्री रखे जाएंगे। तो अब आगे देखिए क्या होता है। अभी 20 साल में आपने देखा है कि क्या हुआ उत्तराखंड में, और आगे भी कुछ मेरे को तो कुछ भविष्य अच्छा दिखता नहीं है उत्तराखंड का। और बद से और बदतर स्थिति उत्तराखंड की होने वाली है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 6 महीने के अंदर अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आने वाले इसमें विकास कार्य क्या करा जाएगा। और अब ये कह रहे हैं कि हम 4 साल 6 महीने में कितना विकास करेंगे उत्तराखंड में। आप खुद ही ज़मीन में देख लीजिए जो रोडों के हाल हैं, सड़कों के हाल हैं। आप खुद ही चलते होंगे, सड़क में देखते होंगे आए दिन यहाँ दुर्घटना इतनी हो रही हैं। कुआओं की जो कुआओं द्वार कहते हैं इसको, उत्तराखंड का मेन प्रवेश द्वार, इसके ऊपर अनदेखी की गई है, बहुत ही अनदेखी। जो आज सड़कों का बदहाली हो रही है, युवाओं पे हो रही है, बेरोजगारी पे हो रही है, किसी भी मुद्दे पे आप देख सकते हैं। आप स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, जिसको हमें तो आम जनता को क्या चाहिए, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार। इसके लिए आप सरकार ने 4 साल तो बेकार कर दिए। इसमें उम्मीद क्या रखेंगे हम सरकार से? चेहरा जो बदला है मुख्यमंत्री का, इसे देखकर आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही सिर्फ चुनावों का ये चल रहा है, समझ लीजिए कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी के चेहरे से ना लड़ने की वजह से, क्योंकि उनके विकास कार्य है ही नहीं। जनता नाराज है। मतलब ये एक अंदरूनी फैसला है सरकार का, एक राजनीति सियासी हथकंडा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देते हैं ताकि विधानसभा चुनाव में 2022 के जो एक हक में सरकार के हक में ये फैसला हो सके। जी जी जी। अब ये देखिए 4 साल त्रिवेंद्र सिंह जी ने कुछ किया नहीं। हम तो ये कहेंगे कि जो भी मुख्यमंत्री बनाए सरकार, या तो रोजगार दे या सड़कें दे या स्वास्थ्य दे। अगर नहीं दे पाती है तो चले जाएं। 6 महीने में आप क्या करोगे? 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बदल दो, 4 साल तो बर्बाद कर दिए। 4 साल के वापस थोड़ी आ जाएंगे, 4 साल बैक नहीं आएंगे ना। आप उसके केंद्र में पता करिए, किसी में पता करिए, आप 4 साल वापस दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। 4 साल वापस दे दीजिए, वैसा विकास दे दीजिए, अच्छी बात होगी। अच्छे करेगा तो अच्छा कहेंगे। मतलब राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी ही सत्ता बचाने की कोशिश में है, जनता तो अब भी पीछे जा रही है। देखा आपने किस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश है कि 4 साल में अगर आपने सरकार का विकास, सरकार ने सत्ता में रहने के बाद भी विकास नहीं किया, तो आने वाले 6 महीने में क्या विकास कर सकते हैं। जनता भी जागरूक हो चुकी है और उन्हें भी लगता है कि ये जो राजनीतिक सियासी हथकंडे हैं ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए जा रहे हैं और जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे बदल जाते हैं सियासी हथकंडों के चलते कि चेहरा बदल दीजिए जनता मान जाएगी, जनता कब तक चेहरे देखकर वोट करेगी, क्योंकि जनता विकास चाहती है। तो लेकिन ये इनका तो यही सोचना है पार्टियों का कि जनता को चेहरा बदल दो इलेक्शन से थोड़ा पहले, उसके बाद लोग कहेंगे भाई बदल दिया इन्होंने, जबकि काम कुछ होता नहीं है। कितने अभी 20 साल हो गए उत्तराखंड को जूझते हुए, युवा यहाँ परेशान है, पलायन कर रहा है, जबकि हर पार्टी यही कह के आती है हम पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे। कहाँ रोक रहा है पलायन? कुछ भी नहीं रोक रहा है किसी भी उसमें। ये बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है यहाँ पे उत्तराखंड में इनकी बस। और ये कोई चाहे कोई पार्टी आए यहाँ पे, ये सारे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को यहाँ पे, जनता को बेवकूफ़। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी चेहरा बदला है मुख्यमंत्री का, जो नया मुख्यमंत्री आएंगे वो क्या विकास करेंगे? अब इस
अभी उनके पास 11 महीने का अप्रोक्सीमेट टाइम बचा है, उसमें क्या विकास करेंगे वो? उनके पास तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ होंगी अभी, पिछला क्या उसका देखना पड़ेगा उन्हें कि भाई क्या क्या किया क्या नहीं किया। वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखा आपने, इन्होंने साफ कह दिया कि 6 महीने में 11 महीने में क्या वो विकास करेंगे, कोई विकास नहीं हो पाएगा। हरीश रावत जो है वो अच्छे काम कर रहे थे वो, मगर उनकी सरकार कुछ लोगों को वैसे नहीं आई। अब इनकी आई है, जब भी आती है यहाँ उत्तराखंड में सरकार उसकी बीजेपी की कुछ ना कुछ होता ही है। 2 मुख्यमंत्री बदलते हैं, नियम है इनका। अभी बदल गए लग रहा है। अच्छा, मतलब इनका नियम है कि जब भी इनकी सरकार बनेगी मुख्यमंत्री बदलेगा। देखो बदल गया नहीं अब। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इस्तीफा दिया है, क्या कारण हो सकते हैं उनके इस्तीफा देने नहीं हो सकता है, जाहिर किया जा सकता है। कारण ये है कि उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा ये पब्लिक खड़ी है, या भाजपा को सपोर्ट किया इसलिए किया ताकि अगले दिन आने वाले टाइम में हम लोग कुछ आगे बन के चलें, लेकिन उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं हम लोगों के लिए। तो ये तो बहुत देर बाद हो रहा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए था। आज मोदी के दबाव से दे रहे हैं या किसी के दबाव से दे रहे हैं, हम इस चीज़ का कोई इशू नहीं है, लेकिन इस्तीफा उनको देना बहुत अनिवार्य था। तो देखा आपने, ये थी जनता की राय। किस तरह से लोग भी समझदार हो चुके हैं। लोगों का ये मानना है कि ये मुख्यमंत्री का जो चेहरा बदला जा रहा है ये एक राजनीतिक हथकंडा हो सकता है, क्योंकि बीते 4 साल से एक भी विकास का काम नहीं हुआ लोगों की नजरों में। लोगों का ये कहना है कि जब 4 साल से कोई विकास का काम नहीं हुआ तो आगे 1 साल में क्या उम्मीद की जा सकती है। लोग जानते हैं कि ये चुनावी हथकंडा हो सकता है। लोगों का ये कहना है कि ये एक चुनावी हथकंडा है सरकार का, कि 2022 में फिर से वो जनता को आकर्षित कर सके और सत्ता में एक बार फिर से आ सके। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।